ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता आदेशाई का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसका श्रवण भी हमने उपलब्ध कराया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र जो होते हैं सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देते हैं। यह मंत्र हमारे श्री गुरु भगवान दास जी पुरोहित के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था, कई साल पहले प्राप्त हुआ था, और तब से इस मंत्र का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। यह मंत्र हमें कभी भी निराश नहीं करता। कोई भी व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, कष्ट से परेशान है, भूत प्रेत तंत्र टोना टोटका यहाँ तक कि मारण मूठ जैसी बाधाओं से परेशान है, नज़र जैसी बाधाओं से परेशान है, शत्रु बार बार प्रताड़ित करता है, तंत्र टोना टोटका करता है, तो यह मंत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष माना जाता है। वैसे ऐसे लोग यदि मंत्र को श्रवण करते हैं तो 5 से 10 मिनट में आराम महसूस होने लगता है। वहीं मंत्र को यदि सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में हर प्रकार की बाधा का हरण हो जाता है। मंत्र सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और मंत्र का विधि विधान जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। इस मंत्र की साधना करने के लिए चैत्र नवरात्रि तो विशेष मानी ही जाती है, साथ में गुप्त नवरात्रि, ठंडियों वाली नवरात्रि, दीपावली, जठोनी एकादशी, ऐसे समय विशेष सिद्धिकरण इस मंत्र के होते हैं। आप यदि यह मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट से देखें तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी ही गुप्त नवरात्रि आएगी तो आप उसमें भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं कि कैसे इस मंत्र को हमें सिद्ध करना चाहिए। उससे पहले एक बार मंत्र को श्रवण कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी लगातार शास्त्र मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को नमो देशाई माई दशा अवतारी ऊंट की सवारी, दशा सुधारनी दशा बिगाड़नी माई देशाई। दिवारी एकादशी में कातौ सूद 10 गांठ लगाई, पूजा पावे पीपर चौतरा, फल फलाहार होम धूप अटवाई। चैत्र कृष्ण दशमी तिथि होए महापुजाई, देशाई दशा बना दशा सुधार, दुष्टन का करो संहार। अड़गले गरज खप्पर ले हुंकार, प्रेत भूत तंत्र टोना टोटका, नजर बजर खब्बी मसान पर कर प्रहार। रोग हर दोष हर कष्ट मिटा, ऊपर की फेरी मार, ऊपर की बाधा ऊपर, नीचे की नीचे समार, माई देशाई बाना चला। कर वज्र प्रहार शत्रु विद्या सहित शत्रु मार, मंत्र तुरंत फुरे गुरु को आदेश चले। आकरो मंत्र साचा हो वे शिव शंकर की आन, माता पार्वती की दुहाई। ओम महादेव्यै नमः। इस तरह का मंत्र है, बहुत ही सरल मंत्र है, बड़े जल्दी कंठस्थ हो जाएगा। यदि आप श्रवण करते हुए स्क्रीन देखेंगे तो मंत्र हमने लिखा हुआ है, आप देख देख कर कंठस्थ कर सकते हैं, साथ में पढ़ पढ़ कर। और हमें श्रवण करते हुए ही मंत्र कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा आपको मिल जाती है, जिससे आप 1 से 5 बार तक झाड़ा लगा सकते हैं बिना सिद्ध किए हुए। कहने का मतलब इमरजेंसी में यह मंत्र आपके काम आ सकता है, इसीलिए श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। चलिए अब मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं कि कैसे कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। देखिए, मंत्र के मुहूर्त तो हमने बता दिए हैं, इन मुहूर्तों में आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। आप चलिए कैसे इस मंत्र की साधना करना चाहिए वो जान लेते हैं। माता देशाई का यदि आपके पास चित्र है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं है पूरब दिशा की ओर 10 बिंदियां दीवार पे बना दीजिए और उन्हीं को देशाई माता मानकर उनका बिंदियों का कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान करिए, ध्यान कराइए, पुष्प अर्पण करिए, तिलक करिए, फूल माला भी आप अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप फल फलाहार, नैवेद्य, अठवाई वगैरह सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। माता को ये सारी सामग्री अर्पण करने के बाद माता से आपको प्रार्थना करनी होती है। कोई भी मंत्र सिद्ध करें उस समय माता से प्रार्थना या देवता से, जो भी जिसका भी आप मंत्र सिद्ध करने वाले हैं उनसे प्रार्थना जरूर करिए कि हमारे इन शब्दों में, हमारे इस मंत्र में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति भर दें कि हम अपनी बाधा का हरण भी कर पाएँ और परोपकार में भी इन मंत्रों का प्रयोग कर पाएँ। हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, कलयुग के प्राणी, विधि विधान नहीं जानते, तंत्र मंत्र नहीं जानते, जो भी हमसे चूक हो जाए, भूल हो जाए, ऐसी भूलों को बालक समझ के क्षमा करें। ऐसी अपने शब्दों में प्रार्थना कर लीजिए। बढ़िया से एक दीपक जला लीजिए, बड़ा सा दीपक जलाइएगा ताकि 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक उसका तेल चल सके, दीपक जलता रह जाए। ठीक है, काले रंग का आसन, कमल का आसन भी ले सकते हैं आप,
बिछा लीजिए। आसन पर बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, इनमें से कोई एक माला आपके पास होनी चाहिए। माला अपने हाथ में उठा लीजिए। माला का भी पूजन कर लीजिए और जो आपने दीपक जलाया है बड़ा वाला, उसका भी विधि विधान से आप पूजन कर लीजिए। तिलक वगैरह कर दीजिए, कुशाशी स्नान करा दीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए। नैवेद्य कुछ है मीठा प्रसाद तो वो अर्पण कर दीजिए। इसी तरह माला का भी आपको पूजन करना है और माला का पूजन करने के बाद माता देशाई का ध्यान करते हुए आप माला जाप करिए। जो मंत्र हमने बताया है वैसे शब्दों की संख्या ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए समय ज़्यादा लग सकता है। तो जिस दिन भी आपको साधना करनी हो उस दिन व्रत रख लीजिए, हल्का फुल्का आहार करिए ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े, बैठना ना पड़े, आसन का बंधन न टूटे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माला अपने हाथ में उठा लीजिए, माला का जाप करिए। उससे पहले अपने आसन का बंधन जरूर लगा लीजिए। कवच आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं कवच एक बना लीजिए, नहीं मंगवा के धारण कर लीजिए जब भी आप साधना करना चाहते हैं तब। इसके बाद साधना करिए, क्योंकि देखिए साधना तो सभी लोग करने की इच्छा रखते हैं, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, जिससे मन को, बुद्धि को कहीं ना कहीं क्षति हो जाती है। और आप आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र और कवच का प्रयोग करते हैं तो मन, बुद्धि और हमारी ऊर्जा जो है सुरक्षित रहती है। कहीं हमारी त्रुटि हो जाए या जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं उस समय कोई नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास आ जाए तो हमारी जो ऊर्जा है वो क्षीण नहीं हो पाती है। इसलिए कवच धारण करना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, आप मंत्र का जाप करिए। देखिए कम से कम 11 माला जाप करिए और एक माला आप खप्पर के सहारे होम कर सकते हैं। खप्पर नहीं है तो बेदी में भी हवन कर सकते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि हम इतना जाप नहीं कर पाते हैं, बैठ नहीं पाते, शरीर साथ नहीं देता, तो भैया 5 माला ही आप जाप कर लीजिए और 1 माला हवन कर दीजिए। इतने में आपका मंत्र जो है कार्य करना शुरू कर देगा। लेकिन जब भी आपको दूसरा मुहूर्त मिलता है, जब भी आपका शरीर साथ देता है तो 11 माला करने का आप प्रयास जरूर करिएगा। झाड़ा फूंकी करने के लिए 5 माला ही काफ़ी होती हैं, लेकिन कहते हैं ना जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो प्रयास करिए कि सिद्धांत के हिसाब से 11 माला आप जाप कर पाएँ। नहीं कर पाते तो 5 माला में आप काम चला सकते हैं। इतना ही काफ़ी है, इतने में बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाएगा। जब आपका जाप संपन्न हो जाए तो हवन कर देना है। हवन करने के बाद माता से क्षमा प्रार्थना करनी है। माता को फल फलाहार वगैरह अर्पण करना है, 5 सुपारी बतासा अर्पण करना है। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है और उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक करना है। आसन से आप उठ सकते हैं। अब देखिए यदि शरीर सक्षम है तो प्रयास करिएगा कि 11 माला ही करिएगा। इसमें क्या है, ऊर्जा अच्छी मिल जाती है, मंत्र बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं शरीर साथ देता तो कम से कम में आप काम चला सकते हैं, आपका काम उतने में भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इस मंत्र से झाड़ा हमें कैसे कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए आप यदि नवरात्रि में सिद्ध कर रहे हैं या डेठौनी एकादशी में कर रहे हैं या दीपावली में कर रहे हैं, जब भी मंत्र की आप साधना करें उससे कम से कम 10 दिन तक आपको इस मंत्र का झाड़ा फूंकी में कभी भी प्रयोग नहीं करना है। 10 दिन के बाद ही इस मंत्र का हमें झाड़ा फूंकी में प्रयोग करना होता है। नीम की एक बढ़िया मजबूत सी डंडी काटिए जिसकी जो लंबाई है 1.25 फीट के आसपास होनी चाहिए। आप चाहें तो उसे कारीगर से बढ़िया डिजाइन वगैरह बनवा सकते हैं। अभिमंत्रित करके इसी मंत्र का पाठन करते हुए मौली धागा बढ़िया से उसमें बांधिए, कम से कम 10 राउंड लगाइए और 10 गांठ लगा दीजिए। ठीक है, अभी आपका झाड़ा लगाने के लिए दंड तैयार हो गया। ठीक है, देशाई दंड तैयार हो गया। जब भी आपको झाड़ा लगाना होता है रोगी के सामने बैठ जाइए, सर्वप्रथम माता देशाई का यह मंत्र का पाठन करिए और उसके ऊपर छींटा लगाइए। चाहे तो इस मंत्र का पाठन करते हुए जल अभिमंत्रित करके उसे पिला सकते हैं। फिर दंड अपने हाथ में ले लीजिए, मंत्र का पाठन करते जाइए और झाड़ा लगाना शुरू करिए। देखिए बुरी शक्तियाँ किसी भी प्रकार की हों, तंत्र टोना टोटका किसी भी प्रकार का हो, नज़र हो, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, तुरंत ही राहत मिल जाती है। बाधाएं कोसों दूर भाग खड़ी होती हैं। हाँ, किसी को असाध्य रोग है जो जा नहीं रहा है और खासकर भूत प्रेत या तंत्र बाधा के कारण शरीर में रोग बन गया है, ऐसे में इसी दंड का सहारा लेते हुए कम से कम आपको 3 बार झाड़ा करना चाहिए अलग अलग दिनों में। ऐसा करने से वह रोग व्याधि हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देशाई माता के इस मंत्र का पाठन करते हुए आप चाहें तो श्रृंगार और अठवाई पूड़ी इन सब का एक थाली में सजावन करके उतारा भी कर सकते हैं, जिससे भी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उतारा करने के बाद माता देशाई का मंदिर है तो वहाँ आप अर्पण कर दीजिए, नहीं तो किसी और मंदिर में माता भगवती के, पराशक्ति के जो भी मंदिर आसपास हो वहाँ भी ये थाल आप अर्पण कर सकते हैं कुछ दक्षिणा के साथ। ऐसा करने से शरीर से बाधाएं उतर जाती हैं। बाकी अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो देशाई माता है हमारे क्षेत्र में ग्रामीण देवी मानी जाती हैं, तो जो ग्रामीण झाड़ने फूंकने के तरीके होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, तो आप उन तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं झाड़ा फूंकी करने में। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। बात करना
चाहें तो वहाँ आपको नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। 11 बजे से 12:30 बजे तक, 2 बजे तक किसी किसी दिन नंबर हमारा चालू रहता है, तो उसमें बात कर सकते हैं, क्योंकि डेली बात करने का समय बदलता रहता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।